हाय स्टूडेंट्स। इन ट्रिग्नोमेट्री एक क्वेश्चन आता है, एक या दो क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज रिलेटेड प्रूव करने के लिए आते हैं। एलएचएस आरएचएस में साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा, tan थीटा, समथिंग सम एक्सप्रेशन विल बी देयर एंड यू नीड टू प्रूव एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस। सो इस वीडियो में हम जानेंगे कि रामबाण इलाज, एक ब्रह्मास्त्र जो आप यूज करके किसी भी मुश्किल से मुश्किल आइडेंटिटी प्रूव करने वाले क्वेश्चन को वेरी कॉन्फिडेंटली और विद इन टाइम सॉल्व कर पाएंगे। ओके, लेट्स। हेलो फ्रेंड्स, ये है लेक्चर 2 ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फॉर क्लास 10th। सो लेक्चर 1 में हमने पढ़ा था, लेट्स रिवाइज, हमने लेक्चर 1 में क्या पढ़ा था और उससे आगे बढ़ते हैं। सो पहले वीडियो में आपने देखा कि साइन ए, कॉस ए, टैन ए, इनका रेशियो निकालना हमने सीखा था। ठीक है, तो अगर ये ट्राइंगल है, ओके, सो हमने ये रूल सीखा था, सो का एंड टोआ। बेस्ड ऑन दिस हम किसी भी एंगल का रेशियो निकाल सकते थे, साइन थीटा इसे एडजेसेंट मान के, इसे अपोजिट मान के और इसे हाइपोटेन्यूस मान के, समथिंग लाइक दैट। सो ये पोर्शन हमने देखा था। फिर हमने ये भी सीखा कि कॉसेक ए साइन का रेसिप्रोकल होता है, सिमिलरली सेक कॉस का उल्टा होता है, टेन कॉट का उल्टा होता है, और टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा, साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, ये सब हम पिछले लेक्चर में समझ चुके हैं। और अगर इफ वन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एन एक्यूट एंगल इज नोन, द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द एंगल कैन बी डिटरमाइंड इजीली बेस्ड ऑन द अबव एक्सप्लेनेशन। ये जो ऊपर का मतलब कि अगर एक साइन थीटा भी पता है आपको, तो बाकी सारे कॉस टेन सब कुछ निकाल सकते हैं हम। जैसे उसको ट्राइंगल में रख देंगे सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, और पाइथागोरस थ्योरम भी लगा सकते हैं। वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर एंगल्स, ये सारे एंगल्स के लिए हमने एक टेबल देखा था कि एक टेबल था। ठीक है, वैल्यू ऑफ साइन ए एंड कॉस ए नेवर एक्सीड्स 1, ओके, whereas sec and cosec always greater than equal to 1, एक प्रॉपर्टी होती है। और आज मेजरली हम देखेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, बेसिकली साइन ऑफ 90 माइनस ए। अभी तक हम देख रहे हैं साइन ऑफ ए, बट व्हाट इज 90 माइनस ए, तो इनको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो अगर एक ट्राइंगल में एक एंगल का साइन हमें पता है, तो दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो होगा उसका साइन थीटा क्या होगा या उसका कॉस थीटा क्या होगा, ये हम आज इस वीडियो में देखेंगे। और कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होती हैं, जैसे कि ये बेसिकली तीन आइडेंटिटीज होती हैं, तीन रूल्स होते हैं। इसको भी हम प्रूव करेंगे, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 और रेस्ट ऑफ द टू। फिर हम कुछ क्वेश्चंस, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और मैं आपको बताऊंगा एक ऐसा तरीका जिससे किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो प्रूव करने वाले क्वेश्चंस होते हैं उनको डेफिनेटली वेरी वेरी कॉन्फिडेंटली आप सॉल्व कर पाएंगे विदाउट टेकिंग मच टाइम, और आपको ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। जस्ट एक तरीका है, वही लगाते रहना है और सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे प्रूफ वाले। सो स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ओके, सो जैसा कि अभी हमने बोला कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। अगर एक ये राइट एंगल ट्राइंगल है, एक्चुअली ऑटो करेक्ट, सो अगर ये 90 डिग्री है और हम अगर इस एंगल की बात करें थीटा, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा। हम ये जानते हैं कि तीनों एंगल का, तीनों कोनों का सम एक ट्राइंगल में क्या होता है 180 डिग्री। अगर ये 90 हो गया तो इन दोनों का सम 90 होना चाहिए, 90 90 180 होता है। ठीक है, तो इसका डेफिनेटली हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ठीक है, सो ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। ठीक है, इनको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। सो अगर हमें साइन थीटा पता है, ठीक है, तो साइन, ये वाला जो एंगल है इसको मान लो अल्फा बोल देते हैं, तो साइन अल्फा क्या होगा, साइन अल्फा होगा साइन 90 माइनस थीटा। ठीक है, क्योंकि अल्फा की वैल्यू क्या है 90 माइनस थीटा। अब हमें ये रूल पता है कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। ठीक है, सिमिलरली साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, सेक 90 माइनस थीटा कॉस सेक 90 होता है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, इसको भी क्विकली प्रूव कर लेते हैं। ठीक है, सो
Let's assume there's a right angle triangle again. Okay, let's name it A, B and C. Right angle at B. Okay, so ये हो गया एंगल A, ये एंगल B है, ये एंगल C है. ठीक है, तो इस एंगल A के बारे में बात कर रहे हैं, तो साइन ऑफ एंगल A क्या होगा? और इन अदर वर्ड्स, अच्छा आपको ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हमें पाइथागोरस थ्योरम पता है. पाइथागोरस थ्योरम, इसके बेसिस पे हम लिख सकते हैं ना कि AC² इक्वल्स टू AB² प्लस BC². ये तो पाइथागोरस थ्योरम. ठीक है, अब AB और AB और BC इस तरफ अगर हमने AC² से डिवाइड कर दिया तो ये हो जाएगा 1. ठीक है, और पूरे इक्वेशन को AC² से डिवाइड कर दिया तो ये हो जाएगा AB² बाय AC² प्लस ये हो जाएगा BC² बाय AC². अब ये बताओ मुझे कि साइन ए क्या है? साइन ए है ना AB बाय AC एडजेसेंट, और ये है ऑपोजिट. सो कट हुआ, सो ऑपोजिट, सो का हुआ. ठीक है, सो ये BC बाय साइन ए क्या होगा? साइन ए ये नहीं होगा, साइन ए होगा BC बाय AC. ओके, क्यों? क्योंकि ये O है, राइट, BC. और कॉस ए क्या होगा? का एडजेसेंट AB बाय AC. अब BC बाय AC की जगह साइन ए रख दो और AB बाय AC की जगह क्या रख दो? कॉस ए. तो ये क्या हो जाएगा? इक्वेशन हमारी क्या बन जाएगी? साइन स्क्वायर ए. ठीक है, इसमें अगर रख दिया ये हो जाएगा ना साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए. ठीक है, ये यही तो आइडेंटिटी है, ये प्रूफ करना था ना. साइन स्क्वायर ए इक्वल्स प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये एक आइडेंटिटी है. ठीक है, ये हमने प्रूव कर लिया सिंपल एक पाइथागोरस थ्योरम से. तो ये कुछ नहीं है, ये एक पाइथागोरस थ्योरम ही है. ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास 3 आइडेंटिटीज हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 10th में, इनको याद करना जरूरी है. ठीक है, अब इन आइडेंटिटीज के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आते हैं बोर्ड एग्जाम में प्रूफ करने के लिए. ठीक है, तो ये प्रूफ करने वाले बड़े कॉमन क्वेश्चन होते हैं. मतलब डेफिनेटली एक ना एक या दो क्वेश्चन डेफिनेटली बोर्ड एग्जाम में आता ही है. और कई बार तो क्वेश्चन सिंपली बन जाते हैं बहुत इजीली, जैसे LHS को थोड़ा सा एक्सपैंड करते गए और अपने आप हम आंसर तक पहुंच जाते हैं समहाउ. मतलब सॉल्व करते करते किसी तरीके से पहुंच जाते हैं. लेकिन कोई एक श्योर शॉर्ट तरीका होना चाहिए, राइट, कि मुझे ये करना है, ये स्टेप करना है, फिर ये स्टेप करना है, फिर ये स्टेप करना है, और गारंटी होनी चाहिए कि मैं डेफिनेटली LHS RHS इक्वल प्रूव कर पाऊंगा. ठीक है, तो इसका एक तरीका होता है जो कि मैं अभी आपको बताने वाला हूँ. अब क्या करो, आपको ये लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है, और ये राइट हैंड साइड है, ये इन दोनों को बराबर प्रूव करना है, राइट. तो ये तो बहुत आसान हो गया, राइट. इसमें तो आपको क्वेश्चन में ही बता दिया कि आंसर ये है. ठीक है, अगर आंसर ही ये आना है, अगर LHS को सॉल्व करते करते अगर मुझे यहीं पे पहुंचना है, तो मुझे पता है कि मुझे कहाँ पहुंचना है. ठीक है, तो आधा प्रॉब्लम तो यहीं सॉल्व हो गया, सवाल देख के ही. नहीं हो गया? ठीक है, हम देखते हैं कैसे. ओके, तो अभी आपको क्या करना चाहिए, जो भी आपको प्रूव करना है, राइट, जो भी RHS है, उस LHS को उससे मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो. ठीक है, और जो प्रूफ करना है उतने को सेव कर लो, उसको बचा के रख लो साइड में, और जो बचा खुचा है उसको कहीं सॉल्व करके कट कुटा के वो 1 हो जाएगा. ठीक है, ये हमारा टारगेट होना चाहिए. अभी मैंने क्या कहा कि 1 प्लस साइन है, ठीक है, और 1 माइनस साइन है. ठीक है, ये सवाल है. अब इसमें हमें प्रूफ, इसको बराबर किसके प्रूफ करना है? सेक ए प्लस टेन ए. ठीक है, तो क्या करो, आप LHS को sec a प्लस टेन ए से मल्टीप्लाई कर दो और sec a प्लस टेन ए से डिवाइड भी कर दो. ये तो हम कर सकते हैं ना, क्यों? क्योंकि ये हम एक्चुअली 1 से मल्टीप्लाई करें, ये दोनों तो कट जाएगा 1 से, तो किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी. ठीक है, तो जो प्रूफ करना है उसी से मल्टीप्लाई भी कर दो, उसी से डिवाइड भी कर दो.
LHS को। ठीक है, अब क्या करना है, हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, इसको बचा के रख लो, इसको टच नहीं करना, क्योंकि ये तो हमारा आंसर है ना, यहाँ हमें पहुंचना है। और ये बचा खुचा जो चीज है, इसको आपस में लड़ने भिड़ने दो, और ये कट कट के 1 हो जाएगा अपने आप। देखते हैं कैसे। ठीक है, और इस तरीके से बड़े से बड़ा, मुश्किल से मुश्किल, जटिल से जटिल क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ठीक है, होना ही पड़ेगा उसको, राइट। अगर मुझे यहाँ से यहाँ पहुंचना है LHS to RHS, और मैंने ऑलरेडी LHS में ये लिख दिया, तो बाकी सबको कट के 1 होना ही होना है, ये एकदम गारंटी बात। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे कैसे होता है। ओके, सो 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए, ठीक है, इंटू सेके को क्या लिख सकते हैं नीचे, सेके होता है 1 अपॉन कॉस ए। ठीक है, जो फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा तो ये आप फटाफट लिख पाओगे, और tan ए होता है साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, और ऊपर वाले इसको तो बचा के ही रखना है हमें, इसको ऐसे कैसे लिखते रहो, सेके प्लस tan ए, इसको हम टच नहीं करेंगे क्योंकि ये तो हमारा आंसर है। ठीक है, ओके, थोड़ा सा जूम आउट करना पड़ेगा, इसको भी थोड़ा सा जूम आउट कर, इसको नीचे मूव कर लेते हैं। ओके, ओके, बराबर बराबर बोर्ड पे भी लिखता रहता हूँ। ठीक है, फिर ये क्या हो जाएगा हमारा, 1 प्लस साइन ए ऑन 1 माइनस साइन ए, ठीक है, इंटू नीचे ये कॉस हो गया, नीचे क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन ए, ठीक है, डिवाइडेड बाय कॉस ए, कॉस ए को ऊपर लिख सकता हूँ। ठीक है, कॉस ए इंटू दैट बॉक्स, उसको टच मत करो, ठीक है, उसको रखे रहो अभी भी। ठीक है, ये बराबर, अब ये इसके बराबर होगा। ओके, अब देखो ये 1 प्लस साइन ए, और ये इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ अंडर रूट 1 प्लस साइन ए, ठीक है, और इसको लिख सकता हूँ अंडर रूट 1 माइनस साइन ए, ठीक है, इंटू कॉस ए। ठीक है, और इस नंबर को मैं लिख सकता हूँ ना 1 प्लस साइन ए का अंडर रूट और उसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये नंबर और ये नंबर बराबर हो गया, तो होल स्क्वायर से ये कट जाएगा और बच जाएगा कॉस ए अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन ए और अंडर रूट 1 प्लस साइन ए। ठीक है, कोई भी नंबर होता है एक्स, वो अंडर रूट ऑफ एक्स का स्क्वायर ही तो होता है, वही यूज किया मैंने। ठीक है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। और अब इसको क्या लिख लिया हमने, कॉस ए अपॉन, आप इसमें ये फॉर्मूला लगा देंगे ए प्लस बी, अंडर रूट ए तो अंडर रूट बी मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा ए प्लस बी और ए माइनस बी, उसको क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, और ये क्या आ जाएगा आपका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अभी हमने पढ़ा कि 1 इक्वल्स टू होता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये आइडेंटिटी यूज करेंगे। अगर इसको इधर ले गए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, वो यहाँ पे पुट कर दो, कॉस ए अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होगा, कॉस स्क्वायर ए, पुट कॉस स्क्वायर ए। अभी अंडर रूट से ये कट गया और ये हमारे पास क्या आ गया, कॉस ए बाय कॉस ए, ये आपस में कट के क्या आ गया 1। ठीक है, तो ये रेसिड्यूअल था, रेसिड्यू जो बचा कुचा था वो आपस में कट कुटा के 1 हो जाएगा, ऐसा हमने सोचा था ना, ये हो गया 1। ठीक है, और बचा हुआ क्या था, हम किसको प्रिजर्व करके चल रहे थे, ये जो ब्रैकेट, ये जो डब्बे में था। ठीक है, तो ये अभी भी हर जगह लिखते रहना पड़ेगा, ये इधर लिख दो, इधर इसको सेक ए प्लस tan ए। ठीक है, ये यहाँ भी है, ये इधर भी है, ये इधर भी है, इधर भी है, तो अल्टीमेटली लास्ट में आपका क्या आ जाएगा, इधर भी 1 इंटू सेक ए प्लस tan ए, जो कि आ गया सेक ए प्लस tan ए, हेंस LHS बराबर हो गया RHS के। ठीक है, ये प्रूव हो गया। ठीक है, इस तरीके से मुश्किल क्वेश्चन सॉल्व होता है। मैंने
कुछ मुश्किल क्वेश्चन ही लिए हैं एनसीईआरटी से, ताकि मैं इस मेथड को प्रूव कर सकूं। और इस मेथड से क्या है, कोई भी स्टूडेंट कैसा भी उसका आईक्यू लेवल है, उसको पता है कि उसको क्या करना है। ये क्वेश्चन जैसे ही आएगा, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा, ठीक है, आपको पता है वो क्या करना है। आपको क्या करना है, जैसे ये क्वेश्चन आया, आपको पता है कि ये एलएचएस को आपको आरएचएस के इक्वल करना है, प्रूफ, ठीक है। जो प्रूफ करना है उसी को मल्टीप्लाई कर दो एलएचएस में, उसी से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो cos a minus sin a plus 1 upon cos a plus sin a minus 1, ये LHS है हमारा। और जो प्रूफ करना है वो RHS, आप ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दो cosec a plus cot a, और नीचे भी मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। उससे मल्टीप्लाई भी कर दिया और उससे डिवाइड भी कर दिया। अब रेसिड्यूअल क्या है, ये तो हमें प्रूफ ही करना है। और रेसिड्यूअल ये हो गया इतना, इसको अगर हमने काट कूट के 1 कर दिया तो ये तो प्रूफ ही करना है ना, ये प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं कैसे। ओके, cos a minus sin a plus 1 upon cos a plus sin a minus 1 इंटू ये जो अपॉन cosec होता है 1 बाय साइन ए, ठीक है। और cot a क्या होता है, प्लस cos a बाय साइन ए, ठीक है। ये होता है cot को cos बाय साइन, और cosec होता है 1 अपॉन साइन। और इसको ऐसे कैसे लिखते रहो, cosec a प्लस cot a, इसको टच करने की जरूरत नहीं है, ये तो हमारा आंसर ही है, ठीक है। तो फिर ये किसके बराबर हो जाएगा, हम पोर्ट को दोनों साइड में यूज कर लेंगे। ये हो जाएगा दिक्कत हो रही है, ओके इधर ही लिख लेता हूँ। अब ये इधर लिख रहा हूँ नेक्स्ट, cos a minus sin a plus 1 cos a plus sin a minus 1 इंटू नीचे क्या आ जाएगा 1 प्लस cos a, और sin a ऊपर चल जाएगा, और ब्रैकेट वाला जो आपका डब्बा है ये एज इट इज यहाँ पे लिख लेना, ठीक है, बार बार नहीं लिख रहा हूँ। फिर अच्छा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर ऊपर इसको इससे कर दो पूरे टर्म को, तो क्या आएगा साइन ए कॉस ए, ठीक है, माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस 1, ठीक है। और नीचे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। अब ये क्या है, ये मुझे दिख रहा है 1 प्लस कॉस ए, ठीक है। और ये दिख रहा है मुझे ऐसा साइन ए साइन ए प्लस कॉस ए माइनस 1 इंटू 1 प्लस कॉस ए इंटू ये जो हमें प्रूफ करना है, ठीक है। इसको एज इट इज मेंटेन करके रिजर्व करके रखे रहते हैं, ओके। और ये जो डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना था, साइन ए प्लस कॉस ए माइनस 1 प्लस साइन ए कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस ए, ठीक है। अब ये कॉस ए माइनस कॉस ए कट जाएगा, और कुछ कट रहा है तो कुछ नहीं कट रहा है, ठीक है। नीचे हमने मल्टीप्लाई कर लिया, ऊपर ऐसे कैसे हमने पहले से ही मल्टीप्लाई कर ही लिया था, साइन ए कॉस ए माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस 1 इंटू ये जो प्रूफ करना है इसको लिख लेना, ओके। अब देखते हैं डिनोमिनेटर में क्या हो रहा है। हमारे पास है कॉस स्क्वायर ए साइन ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन ए कॉस ए माइनस 1, ये है हमारे पास, ठीक है। ऊपर क्या है हमारे पास, साइन ए कॉस ए
माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस 1 इंटू समथिंग। साइन कॉस से तो सेम है, 1 माइनस साइन, इसको साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। कहीं तो कुछ मिस हो गया है आई थिंक। उससे देखते हैं, कुछ मिस हो गया है यहाँ पर। मिस्ड वन प्लस कॉस से नीचे गया, साइन ए ऊपर आया, कॉस से माइनस साइन ए प्लस 1, कॉस से प्लस साइन ए माइनस 1, साइन ए और 1 प्लस कॉस से साइन ए को मल्टीप्लाई किया, साइन कॉस का। यहाँ पे गलती हो गई। जब साइन को मल्टीप्लाई करते हैं साइन ए कॉस से, साइन स्क्वायर ए, और ये साइन ए नहीं होगा, ये 1 के लिखे मैंने अपनी मर्जी से, साइन है, ठीक है। फिर इसको मल्टीप्लाई किया, ओके, समझ में आ गया। क्वेश्चन क्लियरली सॉल्व करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप ये देखें कि अगर कहीं हम अटक भी जाते हैं तो उसको वापस कैसे रिव्यू करके वापस कैसे ट्रैक पे वापस कैसे आते हैं, ठीक है, क्योंकि ऐसा तो एग्जाम में हर बार होता ही है, ठीक है। तो ये सीखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, डिनोमिनेटर हमारा बन गया था साइन ए। जब 1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो क्या बन जाएगा, सेम टू सेम आ जाएगा, साइन ए प्लस कॉस ए माइनस 1। और जब कॉस से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो आ जाएगा साइन ए कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस ए, ठीक है। ऊपर ऊपर न्यूमरेटर जो है हमारे पास ऑलरेडी हमने मल्टीप्लाई करके रखा हुआ है, साइन ए कॉस ए प्लस साइन ए वी कैन राइट लाइक दिस माइनस साइन स्क्वायर ए, ओके, इनटू ये जो प्रूफ करना है एज इट इज, ये प्रिजर्व करके इसको बचा के चल रहे हैं, ओके। तो कॉस ए प्लस कॉस ए माइनस कॉस ए आपस में सबट्रैक्ट होकर 0 हो गया, ठीक है। नीचे ऐसे पहले साइन ए कॉस ए लिख लेता हूँ, साइन ए कॉस ए ऊपर की तरह लिखना चाह रहा हूँ, ठीक है, ओके। और ये क्या है, कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, इसको ऐसे लिख सकता हूँ माइनस साइन स्क्वायर ए, राइट। देख लेना है बाद में कैसे होगा, साइन स्क्वायर ए ही होगा ये, माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस साइन ए, यही आएगा, ठीक है। इसके अलावा कुछ नहीं बचा। मैंने इसको और इसको जब कंबाइन किया तो माइनस साइन स्क्वायर ए लिख दिया, बस यही जादू हो गया यहाँ पर। साइन ए कॉस ए माइनस साइन स्क्वायर ए, इसको भी लिख सकता हूँ ऐसे ताकि देखने में आसानी हो, साइन ए। अब देखो ऊपर नीचे बिल्कुल ही सेम आ गया है, एग्जैक्ट सेम एक्सप्रेशन आ गया है, इनटू ये जो आपको प्रूव करना था। प्रूफ क्या करना था, अब ये तो कट जाएगा, हमने कहा ही था कि रेसिड्यू बचा कुछ है कट के 1 हो जाना है, और जो हमने प्रूफ करना है वो बच जाएगा और वही हमारा आंसर हो जाएगा। प्रूफ क्या करना था, हम तो भूल भी गए क्या प्रूफ करना था, हम वी डोंट इवन केयर, राइट, cosec a प्लस cot a, वी डोंट इवन केयर कि क्या प्रूफ करना है, और इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट वो प्रूफ हो ही जाएगा, ओके। तो cosec a प्लस cot a, और ये इक्वल टू आ गया cosec a प्लस cot a, ओके। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो LHS को हमने प्रूफ कर दिया RHS के, ओके, प्रूफ्ड। तो इसी के साथ ट्रिग्नोमेट्री के सारे कॉन्सेप्ट फॉर क्लास 10 इज ओवर। और किस तरीके से जो डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स आते हैं LHS RHS प्रूफ करने वाले ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज के, उसका एक रामबाण इलाज हमने देखा कि जो भी आपको प्रूफ करना है उससे आप LHS RHS को मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो, और जो प्रूफ करना है उसको प्रिजर्व करके चलो, और रेसिड्यूअल को आप सॉल्व करो, उसको एक्सपेंड करो, अपने आप वो आपस में कट कुट जाता है और आपस में कट के वो 1 आ जाता है और हमारे पास RHS प्रूव हो जाता है इमीडिएटली, ओके। थैंक यू।